साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। नरेंद्र मोदी, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसा आदमी जो बेहद कम समय में दुनिया की राजनीति में बड़ा नाम हो गया। पिछले 10 वर्षों में ये नाम आपको गाहे बगाहे सुनने को मिल ही जाता होगा, लेकिन हम कहें कि ये शख्स वर्ल्ड लीडर बनना तो दूर, कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जिस शख्स से आज दुनिया भर के नेता खौफ खाए हुए हैं, वो एक समय में लोगों को चाय पिलाया करता था। दुनिया भर के बड़े नेता शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, यहाँ तक के जो बाइडेन भी आज जिस नेता से बिना पूछे कोई बड़ा फैसला नहीं लेते, एक जमाने में वो शख्स सन्यासी हुआ करता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में आज आपको बताएंगे ऐसे कुछ सीक्रेट्स जो मोदी जी के जबरा फैंस को भी नहीं पता होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वो आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। बेहद ही साधारण परिवार से आने वाले पीएम मोदी का सफर काफी संघर्षों से भरा रहा है। उनका पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला घर में रहा करता था। हालांकि की चुनौतियों के बाद भी पीएम मोदी ने अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। आज वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। जब वक्त में पीछे मुड़कर देखा जाता है तो हमें पीएम मोदी के बचपन के समय ही सफलता के बीज नजर आ जाते हैं। युवा नरेंद्र की कई ऐसी कहानियां और किस्से हैं जो दिखाते हैं कि वो बचपन में कितने मेहनती और साहसी थे। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि पीएम मोदी की किस्मत में बचपन से ही महान बनना लिखा हुआ था। आइए आज आपको ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं। अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी को चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। वो काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर अपना जीवन जी रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करना पड़ रहा था। पीएम मोदी के स्कूल के दोस्त के मुताबिक वो शुरू से एक मेहनती बच्चे थे जिसे मुद्दों पर बहस करना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे और उन्हें तैराकी भी पसंद थी। पीएम मोदी की किताब बाल नरेंद्र में नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा एक मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में उन्होंने खुद बताया था जब वो फेमस शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स के साथ शूट कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जब वो पास के एक तालाब में तैर रहे थे तो उन्होंने वहाँ मगरमच्छ का एक बच्चा देखा। वो उसे घर ले आए, मगर उनकी माँ ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसा करना पाप है। इसके बाद पीएम मोदी मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस तालाब में छोड़ाए। ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी एक मंदिर के ऊपर झंडा फहराने के लिए मगरमच्छों से भरे तालाब में भी तैर गए थे। पीएम मोदी वडनगर के बीएन हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां 2 टीमों के बीच एक इंट्रा स्कूल कबड्डी मैच आयोजित किया गया। एक टीम में युवा खिलाड़ी थे और दूसरे टीम में ज्यादा उम्र के खिलाड़ी थे। चूंकि युवा खिलाड़ियों वाली टीम हर बार हार जाती थी, इसलिए उन्होंने मोदी से रणनीति बनाने को कहा। फिर नरेंद्र मोदी एक ऐसी योजना लेकर आए जिससे उनकी टीम को मैच जीतने में मदद मिली। नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने स्कूल में पीलो फूल नाम से एक नाटक लिखा था। उन्होंने इस नाटक में अभिनय भी किया था। ये नाटक एक अछूत महिला के दुख से जुड़ा हुआ था, जिसे मंदिर परिसर में आकर पूजा करने की इजाजत नहीं थी। नरेंद्र मोदी मेहसाना रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान को चलाने में मदद किया करते थे। बाल नरेंद्र के अनुसार वो 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान सीमा पर जाने वाले सैनिकों को भोजन और चाय परोसते थे। मोदी जी की सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ती चली गई, चाहे वो गुजरात में आई बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हो या पूर्वी पाकिस्तान युद्ध के समय रेलवे स्टेशन पर सेना की मदद करना हो। उनके सामाजिक काम बढ़ते ही चले गए। 17 साल की आयु में नरेंद्र मोदी ने हिमालय जाकर आध्यात्मिक चिंतन करने की इच्छा जताई। घर वालों ने शुरुआत में उन्हें हिमालय जाने से मना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे मान गए। लगभग 2 साल तक हिमालय में चिंतन करने के बाद 19 साल की आयु में 1969 में अपने घर लौटे और एक दिन दोबारा वो वकील साहब से मिले। वकील साहब ने उन्हें आरएसएस ज्वाइन करने को कहा और उसी समय से नरेंद्र मोदी
संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और अहमदाबाद में संघ के कार्यालय में रहने लगे। 25-26 जून 1975 की रात को देश में इमरजेंसी घोषित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और संघ के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी अपना भेष बदलकर केंद्र की फांसीवादी नीतियों का विरोध करते रहे। उसके बाद उनकी एंट्री बीजेपी में हुई और उनके आगमन के साथ ही उन्होंने बीजेपी को न्याय यात्रा निकालने का आइडिया दिया, जो कि काफी सफल रहा। फिर नवंबर 1990 में आडवाणी के साथ अयोध्या तक की यात्रा की और आडवाणी के बेहद करीब आ गए। धीरे धीरे मोदी सोने की तरह तपते हुए देश की राजनीति में उभरने लगे और गुजरात विधानसभा में मोदी फिर से जीते और इस जीत के बाद उन्होंने गुजरात को बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुजरात पूरे देश में चमकने लगा। 2012 में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारी बहुमत से गुजरात में जीत दर्ज की और लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात की चमक और मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया और लगभग नरेंद्र मोदी से देश भर में रैलियां कराई। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीती और बतौर प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो तब से लेकर अब तक देश और समाज के विकास में कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में राम मंदिर जैसा बड़ा मसला बिना किसी खून खराबे के सुलझ गया। कश्मीर में 370 को भी बिना किसी के विरोध के हटा दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर का मसला है। मोदी जी ने बरसों से टेंट में पड़े रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उनके ही नेतृत्व में इस मसले को सुलझाया गया, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला था। इन्हीं सब को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के समर्थक 400 सीट होने का दावा कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो चाय बेचता था और जवानी में ही सन्यासी बन गया था, उसने वर्ल्ड लीडर बनकर आज लोगों के बीच एक मिसाल कायम की है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें।